फाइनेंसर्स और पावर यूटिलिटी कंपनीज की बात करते हैं। इन्वेस्टेक की आज बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई पूरे ही सेक्टर पर। पूरे सेक्टर में से 5 कंपनियों पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज और खरीदारी की राय दी है। एनएचपीसी पर 124 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो फ्राइडे के क्लोजिंग से कंपेयर करें तो करीब 20% का अपसाइड इन्वेस्टेक देखता है स्टॉक पर। स्टॉक में करीब आधे से 1% की तेजी दिखी है। उनका मानना है कि डिमांड में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, करीब 6% का CAGR ग्रोथ। सब पावर यूटिलिटी कंपनीज को फायदा होगा पावर की डिमांड बढ़ने से, जिसके चलते कई शेयरों में आज काफी एक्शन है। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, पावर यूटिलिटी कंपनीज पर आपकी क्या राय रहेगी? 3 स्टॉक्स पर अपना नजरिया दीजिए, एनएचपीसी, आइनॉक्स विंड और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। पहले अगर एनएचपीसी की बात करें तो प्री इलेक्शन रिजल्ट के हाई थे, उससे ये काफी नीचे है। अभी भी 118 के हाई बने थे 3 जून को, और उसके बाद ये करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में है। आज एक इनिशियल ट्रेड में इसने 106.70 का हाई बनाया था और वहां से थोड़ा कूल ऑफ के अभी 104.40 पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, और हमारा मानना है कि आगे चल के ये वापस से जो प्रीवियस हाई है उनको टेस्ट कर सकता है। इनिशियल टारगेट 113 का और उसके बाद 118 का रहेगा। ऑन द लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 101.60 का है आर्ली चार्ट्स पे, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिव व्यू होल्ड किया जा सकता है, फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। अगर आइनॉक्स विंड की बात करें तो इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया था 4 जुलाई के ट्रेड में, जब ये काफी बड़े वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट्स पे इसने एक अच्छा उछाल दिखाया था। 2 दिन से ये नैरो रेंज में कंसोलिडेट जरूर से हो रहा है, पर ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 150 152 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जिसके स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग की जा सकती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड किए जा सकते हैं। और 177 का जो 27 मई को टॉप बना था वो इसमें अपसाइड टारगेट रहेगा। और जो तीसरा स्टॉक है वो आई थिंक डेटा थोड़ा रिट्रीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इसको स्किप करूंगा। है पावर यूटिलिटी कंपनीज पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट के चलते पूरे ही सेक्टर में आज काफ़ी एक्शन दिखा है। हमने एफएमसीजी इंडेक्स की बात की, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में तो काफ़ी एक्शन है, लेकिन एल्कोबेव इंडस्ट्री से एक स्टॉक की बात करते हैं, रैडिको खैतान। करीब 3.5 से 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। कोई फंडामेंटल वजह तो नहीं है, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये स्टॉक भी। सबसे बड़ा लूजर है एफएमसीजी इंडेक्स में 3.5% की गिरावट। आदित्य, क्या राय बनेगी इस एफएमसीजी स्टॉक पर और एल्कोबेव स्टॉक पर? देखिए, रैडिको खैतान का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो आज थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक को स्टेबलाइज होने दें। स्टॉक के सपोर्ट लेवल आ रहे हैं 1600 के आसपास और 1620 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करें स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, एक बेस बनाने दें, फिर स्टॉक में घुसे। अभी फिलहाल मैं जल्दबाजी करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि टेक्निकली एक प्रॉपर बाय साइन अभी नहीं बन रहा है, तो वेट एंड वॉच करें अभी। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए रैडिको खैतान में। एक बार SBI कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। स्टॉक ऑलमोस्ट 2% ऊपर आ चुका है SBI कार्ड्स का। प्रदीप, कोई BTST ट्रेड लेना चाहिए SBI कार्ड्स में? काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नज़र आ रही है। ये वो तो अच्छी आ रही है, पर ये अपने 200 DMA के रेजिस्टेंस के काफी नजदीक पहुंच चुका है इस अपमूव के पास, जो करीबन 740 पे प्लेस थे। तो ये एक सप्लाई जोन बन सकता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखें। 740 के ऊपर ये डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो फिर मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल अपमूव आ सकती है। फॉर द टाइमिंग अवॉइड। ठीक है, तो फिलहाल अवॉइड करिए और तेज़ी के लिए अभी फ्रेश एंट्री की सलाह आपको नहीं दी जा रही है इन स्तरों पर। एक और स्टॉक दिखा देते हैं, नैल्को। इस स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, अभी 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है 204 के आसपास, और इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इन स्तरों पर क्या करें ट्रेडर्स या फिर निवेशक? देखिए, मैं ओवरऑल व्यू दूंगा निफ्टी मेटल इंडेक्स पे। मुझे लगता है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है पूरे मेटल स्पेस के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में डाउन ट्रेंड चल रहा है, आई थिंक वो उसके बेनिफिशियरी मेटल काउंटर्स ही है। तो करंटली निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी 9871 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बाय जोन बन सकता है पूरे मेटल कंपनीज में, काउंटर्स में, इंडेक्स में।
और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 9700 का, और टारगेट रहेगा इसमें 10,000 से लेके 10,400। तो इंडेक्स में बाइंग सेलिंग नहीं होती, बट ओवरऑल इंडेक्स कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर के अच्छे लेवल दिए जा सकते हैं। और डिस्क्लेमर, मैंने मेटल काउंटर्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए, तो क्लाइंट्स व्यूअर्स एक बार सब अपनी एनालिसिस करके ही आगे बढ़े। बढ़ते हैं और डेल्टा कॉर्प में भी इस बीच काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 9% ऊपर आ चुका है 146 के आसपास। आदित्य, क्या सलाह होगी आपकी डेल्टा कॉर्प में? क्या और तेज़ी देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? बिल्कुल, आज पैटर्न काफ़ी बेहतरीन बन रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बुलिश नज़रिया बिल्कुल बनाना चाहिए, और नहीं है तो ऐड भी कर सकते हैं अभी 147 पे, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 137 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 157 से लेके 165 के। ठीक है, 165 के लेवल्स अगले नज़र आ रहे हैं, तो मौजूदा स्तर पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। प्रदीप, आप HDFC लाइफ देखिए, हालांकि काफ़ी अच्छा स्पाइक आया है यहाँ पर और अब 2% ऊपर आ चुका है HDFC लाइफ का स्टॉक। अभी थोड़ी देर पहले ICICI प्रूडेंशियल के लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स भी आए हैं, उसमें हमने देखा कि 14% की बढ़त देखने को मिली। निचले स्तरों से अगर एक बार ICICI प्रूडेंशियल भी हम आपको दिखा सकें तो वहाँ से भी थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन रिएक्शन HDFC लाइफ दे रहा है यहाँ पर, और एक एक करके इन कंपनियों के नंबर शायद आ रहे हैं बिजनेस प्रीमियम के, तो उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन ये जो HDFC लाइफ में तेज़ी आ रही है, प्रदीप क्या करे इसमें? कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? ये तेजी काफी अंडर परफॉर्मेंस के फेज के बाद आ रही है। नीचे के लेवल से इसने अच्छी रिकवरी पिछले कुछ हफ्तों में दिखाई है, और उसके बावजूद ये ईयर टू डेट कैलेंडर 2024 में 4% डाउन है। और आज काफी दिनों के बाद इसका 200 DMA क्रॉस हो रहा है, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। ये जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की, ये 612 613 पे प्लेस थी। तो जिस तरह से ये स्टॉक जा रहा है, इसके ऊपर क्लोज आने की काफी अच्छी गुंजाइश है। तो एक सिग्निफिकेंट इसके लिए डेवलपमेंट मानेंगे 200 DMA का, अगर ये क्रॉस ओवर होता है। नेक्स्ट जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 641 642 का रहेगा, और उसके ऊपर चलता है तो ये 655 और 700 के नेक्स्ट बड़े टारगेट की ओर बढ़ सकता है। पर इनिशियली हम 641 का टारगेट लेके चलेंगे, और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 601 रुपए का है अर्ली चार्ट पे, तो उसी के स्टॉप प्रोसेस में पॉजिटिव होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी HDFC बैंक और डेल्टा कॉर्प पर। कुछ और PSU बैंकिंग शेयरों पर नजर डालते हैं। निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स में काफ़ी कमजोरी दिखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक टॉप 3 लूजर्स है PSU बैंकिंग इंडेक्स से। करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ 1.5% की गिरावट निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स पर दिखी है। आदित्य, बैंक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स पर इन पर्टिकुलर आपकी क्या राय रहेगी? और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक गिरावट के बाद क्या भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं? देखिए, इन तीनों बैंक में से मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के पैटर्न बेटर लग रहे हैं, तो इसको चुनना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा अक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। 263.70 के भाव से थोड़ा थोड़ा खरीदा जा सकता है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 248 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 279 से लेके 285 के। चार्ट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं आदित्य को। इसके अलावा फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। और डिवीज़ लेबोरेटरीज करीब 3.5 से 4% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। मैनकाइंड फार्मा में भी 2.5% की गिरावट है। प्रदीप, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी, डिवीज़ लेबोरेटरीज और मैनकाइंड फार्मा? पहले मेंटेन फार्मिंग की बात करें तो डेली चार्ट पे इसका सेटअप नेगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉन्ड के बॉटम की श्रृंखला बन रही है, और ये अभी अपने 200 DMA के इम्पोर्टेंट सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, जो करीबन 2060 के आसपास है। तो इस लेवल पे नजर रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। ये लेवल ब्रेक होता है तो इसका लार्जर ट्रेंड भी बेरिश हो जाएगा। ऑन द हायर साइड, जब तक इसमें 2200 के लेवल क्रॉस नहीं होते, जो कि रिसेंट टॉप है, तब तक हमारा व्यू इसमें नेगेटिव रहेगा। अगर डीवी स्लैब की बात करें तो इसमें करीबन 20 से 25 सेशन का एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखा, उसका लोअर साइड का इसने ब्रेकडाउन कंफर्म किया, और फर्दर इसमें लोअर लेवल्स बने, करीबन 4% की गिरावट हम देख रहे हैं।
इस गिरावट के बाद ये अपना 34 DMA का शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का सपोर्ट अप्रोच कर रहा है, जो 4440 के आसपास है। तो इसी लेवल पे नजर रहेगी। ये लेवल अगर टूटता है तो फर्दर लोअर लेवल से आ सकते हैं। मेरे हिसाब से पोजिशनल लॉन्ग है वो 4440 के स्टॉप लॉस से अभी भी होल्ड किए जा सकते हैं। पर फ्रेश बाइंग के लिए हम इमीडिएट हर्डल जो अर्ली चार्ट्स पे है 4570 का, उसके क्रॉसओवर का वेट करेंगे।